अध्याय 59। बहुत पहले की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में पैदा हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति ही धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बहुत प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। फिर भी राजा सुरथ युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। उनका समूची पृथ्वी से अधिकार जाता रहा, लेकिन वहां भी उनके प्रबल शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया। राजा सुरथ अकेले ही वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा भी बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वो मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में ही इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर उस आश्रम में इस तरह से चिंता करने लगे कि मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित हो गया। पता नहीं मेरे दुराचारी भाई लोग उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वो हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। मेरी सारी जनता कितनी परेशान होगी। इसी तरह सोचते हुए राजा सुरथ परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट ही एक वैश्य को देखा तो पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां आने का क्या कारण हुआ? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरी पत्नी और बेटों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, पत्नी और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मुझे छोड़ दिया, इसलिए दुखी होकर वन में चला आया। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय वो घर में कुशल है या नहीं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी पत्नी पुत्र ने तुम्हें धन के कारण निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य ने कहा, आप मेरे विषय में जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं ले पा रहा। जिन्होंने धन के लोभ में मुझे निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा मन इस तरह से परेशान हो रहा है। इतनी कथा सुनाकर मार्कंड जी ने कहा। उसके बाद राजा सुरथ और वो वैश्य समाधि दोनों साथ साथ मेधा मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने पूछा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके सारे अंगों में मेरी ममता रही है, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है। अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये क्यों है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर निकले हैं। इनके भी पुत्र, पत्नी और भाइयों ने छोड़ दिया इन्हें। स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया, तो भी इनके हृदय में उनके प्रति स्नेह आ रहा है। इस तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझमें और इनमें ये मूढ़ता क्यों आ रही है? प्रभु, इसके बारे में समझाएं। मेधा ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सारे जीवों को होता है। इस तरह विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ रात में नहीं देख सकते, और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में दोनों में देख सकते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होता है, लेकिन केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग भी समझदार हो सकते हैं। समझ ना होने पर भी इन पक्षियों को देखिए, वो स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी
लोभवश अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए बेटों की अभिलाषा करने लगते हैं, यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, वो देवी कौन है? ब्रह्मन, वो कहां से आए? उनका चरित्र क्या है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा रूप हो, जैसा उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब हमें बताएं। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। सारा जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। वो अलग अलग तरीके से प्रकट हुई बताई जाती हैं, फिर भी वे नित्य और अजन्मा हैं। कल्प के अंत में जब सारा जगत एकारण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपनी ओर आते देखा और भगवान को सोता देखा, तो एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा माता का स्मरण करना शुरू किया। यही योग निद्रा माता इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी ने उन देवी की प्रार्थना करते हुए उन्हें कहा, हे देवी, ये दो असुर मधु और कैटभ हैं, इनसे मेरी रक्षा करें, इनको मोह में डाल दें और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाएं। तब वो देवी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु भी उठ बैठे। उन्होंने दोनों असुरों को देखा और उन्हें मारने के लिए उनसे युद्ध करने लगे। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद दोनों असुर मोह में पड़कर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कुछ वर मांग लो। भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना ही वर मांगता हूं। तब इन दोनों असुरों ने कहा, ठीक है, लेकिन जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करना। तब प्रभु जनार्दन ने शंख, चक्र और गदा धारण करके दोनों के मस्तक को अपनी जांघ पर रखा और चक्र से काट दिया। इस तरह ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी और उन्होंने इन दोनों असुरों को मोह में डाल दिया था।